बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नमस्ते भारत। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, रूस ने यूक्रेन के विभाजन को मान्यता दे दी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही है, पुतिन ने दस्तखत कर विभाजन का ऐलान भी कर दिया। लुहांस्क और डोनेस्क को मान्यता देने का ऐलान किया है। यूक्रेन में सेना भेजेगा रूस, तो वहीं यूक्रेन पश्चिम की कठपुतली बना, पुतिन ने ऐसा कहा है। दस्तखत कर विभाजन को मान्यता देने का ये ऐलान कर दिया गया है। रूस ने यूक्रेन के विभाजन को मान्यता दी है। पुतिन ने दस्तखत कर विभाजन का ऐलान कर दिया है। लुहांस्क और डोनेस्क को मान्यता देने का ऐलान किया है, तो वहीं यूक्रेन में सेना भेजेगा रूस। यूक्रेन पश्चिम की कठपुतली बना, पुतिन ने कहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही है, दो प्रांतों को स्वतंत्र देश की मान्यता दे दी गई है। देखिए, इस वक्त बात करेंगे सबसे बड़ी खबर की, जिस पर पूरी दुनिया की नजर लगी हुई है और खासकर जिस तरह से देश में राजनीति हो रही है, सबकी नजर जमी हुई है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार होता है चुनाव, लेकिन इस चुनाव को भी सौदेबाजी का अड्डा बनाने वाले एबीपी न्यूज के कैमरे पर बेनकाब हुए हैं। यूपी चुनाव को लेकर एबीपी न्यूज के ऑपरेशन न्यूटन में हम आपको ऐसे ही वोट की बिक्री करने वालों से मिलवाते हैं। उतर गया है वोट के सौदागरों का नकाब, खुल गई है वोट बेचने वालों की पोल। लोकतंत्र के दुश्मन का राज फाश, एबीपी न्यूज ने किया है पर्दाफाश। वोट का सीक्रेट सुपर स्टोर का शटर बंद। लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव को जेब भरने का अवसर समझने वालों का सच दुनिया के सामने लाने की कोशिश है ऑपरेशन न्यूटन। हम मिले ऐसे लोगों से जो पैसों के लिए वोट ट्रांसफर का दम भरते हैं। ये हैं यूपी के बाराबंकी जिले के कुर्सी विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार दिनेश चंद्र। सुनिए वोट बेचने के लिए कितने उतावले हैं। 50,000 मिनिमम है सर वोट आपके वहाँ पर। आपका जो है जी, तो ये सारा वोट फेवर में डलवा देंगे आप? जब आपसे समझौता कर लेंगे तब तो हमको मजबूरी में वो करना पड़ेगा। हाँ। तो 5 सर। फिर वो मैं बात कर लूंगा सर बॉस से एक बार। क्या गुंजाइश होती है? वो मैं बात कर लूंगा सर थोड़ा और। बात करते हैं। कितना? अच्छा आप बताइए ना, आप मान के चल रहे हैं। अरे 10-10 कर। 10-10 कर। ऐसे लोग अपनी पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में उतरते ही इसलिए हैं ताकि वोटों का सौदा किया जा सके। ऐसा ही एक लालची चेहरा हमें मिला यूपी के उन्नाव की पूर्वा विधानसभा सीट पर। अनिल 10,000 वोटों के ट्रांसफर के लिए 2 करोड़ की रकम की मांग करता एबीपी न्यूज के कैमरे पर दिखा। आप बताएं कि हमको क्या सही करना चाहिए। तो आपसे अगर आप कंफर्म कर देंगे तो फिर मैं अभी बात कर लेता हूँ। यही कि कितना वोटर और डिमांड मोटा मोटी 10,000 वोटर हो जाएंगे। जो आप लोग 10,000 की बात कर रहे हैं, तो वो एक और डिमा करके आप वेरीफाई करेगी कि आपका है कि नहीं जमा। सर्वे करा लेते हैं। नहीं, पहले नहीं, बाद में होगा ये सब। आप सर्वे कर ले, वो सर्वे, क्योंकि भैया देखिए साफ सीधी बात है, अगर जैसे आप दो कह रहे हैं तो जो देगा वो भी तो थोड़ा वोट तो बजा के देखेगा ना। चलिए हम आपको कितना लिख रहे हैं? 10,000 वोट की बात कर रहे हैं ना। 10,000 वोट पे 2 CR 2 CR और कोई डिमांड कुछ खास? अयोध्या की 5 विधानसभा सीटों में से 2 पर हमें ऐसे उम्मीदवार मिले जो नोट के बदले वोट का खेल करने के लिए तैयार थे। इनमें से एक निर्दलीय है जो पूरी बेशर्मी से वोटों का सौदा कर रहा है। हम लोग के तो वोट काफी हैं। कितनी आपकी कितनी होगी वोट? अब हमारी वोट कम से कम 1,500 तो होनी ही है। अच्छा जी, कम से कम नहीं नहीं मांगने पर भी। अच्छा। और हम अभी जैसे घूम रहे हैं इधर उधर, बता रहे हैं लोगों से, कुछ ना कुछ तो रिस्पांस मिलेगा ना अपने का। भले ही हम जीते या ना जीते, कुछ भी हो, कुछ ना कुछ तो होना ही है। जी, कर दीजिए सपोर्ट। ऐसा बताइए आप लोग, जैसा बताइए। कितना खर्चा हुआ अभी तक आपका? अभी तो हम लोग कम से कम 20-25 हज़ार रुपये तो खर्च कर चुके हैं। तो क्या करवा दूं? अब जो आपकी इच्छा हो आप बताओ ना। अब लेकिन ये बातें ओपनली नहीं होनी चाहिए।
तभी मैंने उसमें बाहर निकलने में लोग देख रहे थे, इसीलिए मैंने ड्राइवर को उतार दिया बाहर। हाँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, जो भी आपकी इच्छा हो। अरे आप तो बताइए ना कुछ, तभी मेरे को तो बात करनी पड़ेगी ना आगे। आप जो बताएंगे फिर मैं बात कर दूंगा आगे। या मैं क्या बताऊं, आप समझिए। अरे कुछ तो बताएंगे तभी तो मैं आगे बात आगे भी खर्च करना पड़ेगा, है ना। अभी हमें आगे भी खर्च करना पड़ेगा, घूमना टहलना रहता है, लोगों से मिलना रहता है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी हिसाब से आप जो समझें। क्या बता दूं सर जी, आप कहेंगे डिमांड कर रहे हैं कुछ। नहीं, अरे डिमांड की बात नहीं है, बताइए। अब आप ही बता दीजिए, मैं क्या बताऊं। फिर वही, आप अपने मन तो बताइए ना, फिर मैं आगे बात कर दूंगा ना। ये हो सकता है कि मेरे हाथ में भी कुछ चीजें मैं। चलिए 1 के आसपास करवा दीजिए। 1 के आसपास जी। अयोध्या सीट से ऐसा ही दूसरा चेहरा हमें मिला, जो मौलिक अधिकार पार्टी के बैनर तले वोटों का सुपर सीक्रेट स्टोर खोले हुए है। कैसे हुआ वो ट्रांसफर? साहब ऐसा है कि हम ठंडा लगा के चल रहे हैं, ठंडा लगा के चल रहे हैं। गोपनीय रूप से कुछ भी किया जा सकता है। हाँ वही, क्योंकि ये भी आभास ना हो हाईकमान को बना रहे किन लोगों ने दखल पकड़ कर। एक मुझे एक अमाउंट बता दीजिए ताकि फिर आप जानो। आगे मैं कोर्ट तो करूँगा ना, आप नहीं समझ रहे ना मेरी बात। आप बताएंगे तभी तो मैं 3-4 के बीच में करवा दूँ। बताइए। आप भी तो बताइए। निर्णय ले लेंगे वो। 3-4 लाख बहुत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि चुनाव के बाजार में सभी उम्मीदवार बिकने वाले ही मिले। हमारे इस पूरे ऑपरेशन के दौरान एक के बाद एक कई ऐसे चेहरे भी मिले जिनके लिए चुनाव लोकतंत्र का सबसे पावन मौका था और इसके लिए वोटों की सौदेबाजी कोई मतलब नहीं रखती थी। नमस्ते भारत देख रहे हैं आप और अब बात कर लेते हैं चुनावी दंगल की। चुनावी दंगल में हर बयान पर पलटवार होता है। अगर जुबान फिसल जाए तो विरोधियों को मौका मिल ही जाता है। मुलायम सिंह यादव बेटे का नाम भूले तो बीजेपी ने इसी के सहारे एसपी की घेराबंदी कर दी। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जुबान फिसली तो ओवैसी ने तंज किया है। 12वीं पास करके जो इंटर में जाएगा उसको लैपटॉप और फोन देंगे। वाह शाह साहब, क्या दिमाग पाया आपने, वाह। यानी जो 12वीं पास करके इंटर में जाएगा, अरे आपको तो 12वीं और इंटर में फर्क ही नहीं मालूम और अब देश के होम मिनिस्टर बन गए, वाह। सुल्तानपुर की रैली में AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सीधा वार किया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर। अरे हम तो सुनते थे कि अनमोल रतन अकबर बादशाह के पास से मोदी जी के पास तो थी, अनमोल रतन इतने जमा हो गए। एक कहता है कि मई जून में बर्फ ला लेंगे, दूसरे कहता है कि जो 12वीं के बाद इंटर में जाएंगे। अब आप सोचिए देश कहां जाएगा, उत्तर प्रदेश कहां जाएगा। ओवैसी का ये बयान 19 तारीख को रायबरेली की ऊंचाहार सीट पर केंद्रीय गृह मंत्री की जुबान फिसलने के बाद उन्होंने कॉलेज की जगह इंटर का इस्तेमाल किया था। ये बयान बाद में वायरल हो गया। इतने सारे युवाओं को बताना चाहता हूं कि आप एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो। 12वीं पास कर जो भी इंटर में एडमिशन लेगा उसको लैपटॉप और स्मार्टफोन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। यूपी में ऐसा ही बयान पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव का था, जो करहल में बेटे अखिलेश यादव के प्रचार में पहुंचे थे लेकिन नाम भूल गए। अब जो यहाँ उम्मीदवार हैं, जो भी उम्मीदवार यहाँ हैं, वो श्रेष्ठ उम्मीदवार हैं, कांग्रेस को भारी बहुमत जिता रहे हैं। इस पर बीजेपी लगातार वार कर रही है। जिस पार्टी के कमांडर का परिचय उनके पिता को कराना पड़ रहा हो और पिता भी नाम भूल जा रहा हो, इससे ज्यादा दुर्गति और क्या हो। मतलब करहल की गाड़ी फंसी हुई है। करहल में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। वैसे इस तरह के बयानों से चुनाव में मतदाता के मन पर शायद ही फर्क पड़े, लेकिन ये बयान राजनीतिक हमलों का जरिया जरूर बन जाते हैं।
और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए यूक्रेन और रूस के बीच जो विवाद चल रहा है उसको लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अहम बैठक चल रही है, जिसमें भारत ने भी अपना पक्ष रखा है। इस वक्त हम बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी में भारत ने अपना पक्ष रखा है। भारत ने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। रूस और यूक्रेन के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और भारत ने अपना पक्ष रखा यूएनएससी में, और भारत की तरफ से दोनों पक्षों से अपील की गई है कि वो संयम बरतें और बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने के नए रास्ते तलाशे जाएं। इस बीच आपको बता दें, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश को संबोधित किया था और उन्होंने खास करके यूक्रेन के जो दो अलग अलग प्रांत हैं, डोनियाक और लुहांस्क, उनको मान्यता दे दी थी। ज्यादातर इनके इलाकों पर विद्रोहियों का कब्जा है, जिसके बाद वहां पर आतिशबाजी भी की गई, खुशी मनाई बहुत सारे लोगों ने। लेकिन अब इसको लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी है वो बेहद गंभीर है और यूएनएससी की अहम बैठक इस वक्त जारी है। We are convinced that this issue can only be resolved through diplomatic dialogue. We need to give space to the recent initiatives undertaken by parties which seek to diffuse tensions. In this context, we welcome the intense efforts underway, including through the Trilateral Contact Group and under the Normandy format. We need parties to exert greater efforts to bridge divergent interests. We cannot afford to have a military escalation. As we have emphasized before, the Minsk agreements provide a basis for a negotiated and peaceful settlement, and we need greater efforts to find common ground to facilitate the implementation of the provisions of the Minsk agreements, including key security and political aspects. As we have time and again emphasized, constructive diplomacy is the need of the hour to avoid scaling up of tensions. The safety and security of civilians are essential. More than 20,000 Indian students and nationals live and study in different parts of Ukraine, including in its border areas. The well-being of Indian nationals is a priority to us. In conclusion, we strongly emphasize the vital need for all sides to maintain international peace and security by exercising the utmost restraint and intensifying diplomatic efforts to ensure that a mutually amicable solution is arrived at the earliest. I thank you. यूपी चुनाव में 5वें चरण के प्रचार में आज फिर रैलियों का दौर चलेगा। बीजेपी ने यूपी चुनावों में अब पूरी ताकत झोंक दी है। अभी 172 सीटों पर चुनाव बाकी है। 5वें चरण में 27 फरवरी को वोटिंग होगी, जिसके लिए नेता प्रचार में जी जान लगा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहराइच में जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के बड़े नेता भी जनता से वोट मांगेंगे। लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार होता है चुनाव, लेकिन इस चुनाव को भी सौदेबाजी का अड्डा बनाने वाले एबीपी न्यूज के कैमरे पर हो गए हैं बेनकाब। यूपी चुनाव को लेकर एबीपी न्यूज के ऑपरेशन न्यूटन में हम आपको ऐसे ही वोट बेचने वालों से मिलवाते हैं। उतर गया है वोट के सौदागरों का नकाब, खुल गई है वोट बेचने वालों की पोल। लोकतंत्र के दुश्मन का राज़फाश, एबीपी न्यूज ने किया है पर्दाफाश। वोट का सीक्रेट सुपर स्टोर का शटर बंद। लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव को जेब भरने का अवसर समझने वालों का सच दुनिया के सामने लाने की कोशिश है ऑपरेशन न्यूटन। हम मिले ऐसे लोगों से जो पैसों के लिए वोट ट्रांसफर का दम भरते हैं। ये है यूपी के बाराबंकी जिले के कुर्सी विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार दिनेश चंद्र। सुनिए वोट बेचने के लिए कितने उतावले हैं। 50,000 मिनिमम है सर वोट आपके वहाँ पर। आपका जो है जी, तो ये सारा वोट फेवर में डलवा देंगे आप? जब आपसे समझौता कर लेंगे तब तो हमको मजबूरी में वो करना पड़ेगा। तो 5 सर। फिर वो मैं बात कर लूंगा सर बॉस से एक बार। क्या गुंजाइश होती? वो मैं बात कर लूंगा सर थोड़ा और। बात करता कितना? अच्छा आप बताइए ना, आप मान के चल रहे हैं। 10-10 कर। 10-10 कर। ऐसे लोग अपनी पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में उतरते ही इसलिए हैं ताकि वोटों का सौदा किया जा सके। ऐसा ही एक लालची चेहरा हमें मिला यूपी के उन्नाव की पूर्वा विधानसभा सीट पर।
अनिल 10,000 वोटों के ट्रांसफर के लिए 2 करोड़ की रकम की मांग करता एबीपी न्यूज के कैमरे पर दिखा। आप बताएं कि हमको क्या सही करना चाहिए। तो आपसे अगर आप कंफर्म कर देंगे तो फिर मैं अभी बात कर देता हूँ। यही कि कितना वोटर और डिमांड मोटा मोटी 10,000 वोटर हो जाएंगे। जो आप 10,000 की बात कर रहे हैं तो वो एक और डिमा करके आप वेरीफाई करेगी कि आपका है कि नहीं जमा। सर्वे करा लेते नहीं पहले नहीं, बाद में होगा ये सब। आप सर्वे कर ले, वो सर्वे क्योंकि भैया देखिए साफ सीधी बात है, अगर जैसे आप दो कह रहे हैं तो जो देगा वो भी तो थोड़ा वोट तो बजा के देखेगा ना। चलिए हम आपको कितना लिख रहे हैं, 10,000 वोट की बात कर रहे हैं ना। 10,000 वोट पे 2 CR 2 CR और कोई डिमांड कुछ खास। अयोध्या की 5 विधानसभा सीटों में से 2 पर हमें ऐसे उम्मीदवार मिले जो नोट के बदले वोट का खेल करने के लिए तैयार थे। इनमें से एक निर्दलीय है जो पूरी बेशर्मी से वोटों का सौदा कर रहा है। हम लोग कहते हैं वोट काफी है। कितनी आपकी कितनी होगी वोट? अब हमारी वोट कम से कम 1,500 तो होनी ही है। अच्छा जी, कम से कम नहीं मांगने पर भी। अच्छा। और हम अभी जैसे घूम रहे हैं इधर उधर बता रहे हैं लोगों से, कुछ न कुछ तो रिस्पांस मिलेगा ना अपने का। भले ही हम जीते या ना जीते, कुछ भी हो, कुछ न कुछ तो होना ही है। जी कर दीजिए सपोर्ट। ऐसा बताइए आप लोग, जैसा बताइए। कितना खर्चा हुआ अभी तक आपका? अभी तो हम लोग कम से कम 20-25 हज़ार रुपये तो खर्च कर चुके हैं। तो क्या करवा दूं? अब जो आपकी इच्छा हो आप बताओ ना। अब लेकिन ये बातें ओपनली नहीं होनी चाहिए। तभी मैंने इसमें बाहर निकलने में लोग देख रहे थे, इसीलिए मैंने ड्राइवर को उतार दिया बाहर। हाँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, जो भी आपकी इच्छा हो। अरे आप तो बताइए ना कुछ, तभी मेरे को तो बात करनी पड़ेगी ना आगे। आप जो बताएंगे फिर मैं बात कर दूंगा आगे। मैं क्या बताऊँ, आप समझिए। अरे कुछ तो बताएंगे तभी तो मैं आगे भी खर्च करना पड़ेगा, है ना। अभी हमें आगे भी खर्च करना पड़ेगा, घूमना टहलना रहता है, लोगों से मिलना रहता है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी हिसाब से आप जो समझे। क्या बता दूं सर जी, आप कहेंगे डिमांड कर रहे हैं कुछ। नहीं अरे डिमांड की बात नहीं है, बताइए। अब आप ही बता दीजिए, मैं क्या बताऊं। फिर वही आप अपने मन तो बताइए ना, फिर मैं आगे बात कर दूंगा ना। ये हो सकता है कि मेरे हाथ में भी कुछ चीजें मैं। चलिए 1 के आसपास करवा दीजिए। 1 के आसपास। अयोध्या सीट से ऐसा ही दूसरा चेहरा हमें मिला जो मौलिक अधिकार पार्टी के बैनर तले वोटों का सुपर सीक्रेट स्टोर खोले हुए है। कैसे होगा वोट ट्रांसफर? साहब ऐसा है कि हम झंडा लगाए झंडा लगाए गोपनीय रूप से कुछ भी किया जा सकता है। हाँ वही, क्योंकि ये भी आभास ना हो हाईकमान को बना रहे किन लोगों ने दखल पकड़। मुझे एक अमाउंट बता दीजिए ताकि आप जानो। आगे मैं कोर्ट तो करूँगा ना, आप नहीं समझ रहे ना मेरी बात। आप बताएंगे तभी तो मैं 3-4 के बीच में करवा दूँ। बताइए। अरे आप भी तो बताइए। ले लेंगे वो। 3-4 लाख बहुत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि चुनाव के बाजार में सभी उम्मीदवार बिकने वाले ही मिले। हमारे इस पूरे ऑपरेशन के दौरान एक के बाद एक कई ऐसे चेहरे भी मिले जिनके लिए चुनाव लोकतंत्र का सबसे पावन मौका था और इसके लिए वोटों की सौदेबाजी कोई मतलब नहीं रखती थी। और अब चुनाव लड़ने वाले वो उम्मीदवार जो वोटर का भरोसा तोड़कर उनके वोटों का सौदा करते हैं, ऐसे बेईमान उम्मीदवारों को बेनकाब करने के लिए एबीपी न्यूज ने किया है ऑपरेशन न्यूटन। एबीपी न्यूज संवाददाता अहमद बिलाल और वीडियो जर्नलिस्ट भूपेंद्र रावत यूपी की हाई प्रोफाइल सीट अमेठी पहुंचे, जहां अमेठी सदर सीट से चुनाव लड़ रहे शत्रुंजय सिंह बाकायदा एक रेट लिस्ट लेकर बैठे थे। लोकतंत्र के मेले में लालच का ठेला लेकर घूम रहे कारोबारियों की तलाश में निकली ऑपरेशन न्यूटन की टीम अब पहुंची अमेठी, जो यूपी की ही नहीं बल्कि देश की बेहद हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। इस सीट पर हमारी मुलाकात हुई शत्रुंजय प्रताप सिंह से, जो अमेठी में एक
अनजान सी लोक पार्टी के बैनर तले मैदान में हैं। शत्रुंजय से हमारी पहली मुलाकात उनके समर्थकों के बीच हुई, इसलिए उनका जोश हाई था। समर्थकों के आगे तो वो ईमानदारी का पुतला नजर आए। मैं अकेले जीत करके पूरे यूपी में राज करूंगा, आपको वादा देता हूँ। अकेले शासन चलाऊंगा। जितने घोटालेबाज है ना, खूब जानते हैं काम करने का तरीका इनको मालूम नहीं, काम करने का तरीका इनको सिखा दूंगा, लाइन पर आ जाएंगे कि कैसे काम किया। संवैधानिक रूप नहीं, अगर आप वोट बैंक को अगर इन्फ्लुएंस करने का अगर काम कर सकते हैं जी किसी भी पार्टी के जी तरफ जी, तो फंड मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा समझौता नहीं हो पाया था। नेताजी की बातों ने हमें भी प्रभावित किया, लेकिन सामने समर्थक थे और दिल की बात जुमा तक लाने के लिए अकेले में मिलना जरूरी था। इसके लिए वो तैयार भी हो गए और समर्थक हटे नहीं कि नेताजी का नकाब भी हट गया। 300 रुपए देता हूँ, तो जाहिर सी बात है आपका खर्चा हो गया। इस समय समझिए कि कम से कम मैंने जो 13-14 लाख रुपए खर्चा किया। मंदिर की व्यवस्था हमको करना है 50 लाख रुपए की, ठीक है। 50 लाख रुपए में हम मंदिर को सजा लेंगे, उसमें से 10% आप ले लीजिएगा, स्वच्छ अनुसार दे देंगे, बात खत्म। ठीक है, ठीक है। तो स्टेडियम और 50 लाख रुपए का मैं एफिडेविट में लिखवा दूं और एवज में 15,000 वोट पर, ये पक्का होगा? पक्का होगा। नहीं तो और एक ये भी है कि अब आप काउंटिंग करा सकते हैं। नेताजी ने धंधे की बात जरूर शुरू कर दी, लेकिन अभी वो स्टेडियम और सिंचाई जैसे पब्लिक इश्यू की बातें कर रहे थे। अब ये उनकी अंतरात्मा की आवाज थी या फिर मार्केटिंग स्किल, ये समझने के लिए हमने घुमा फिरा कर रेट थोड़ा और बढ़ाया। खूब जानते हैं अच्छी तरीके से, जस्ट इसका डबल चले जिससे आपको बेनिफिट हो। 10 लाख आपको भी मिल जाए। ठीक है, तो डबल। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपके दिमाग में जो भी नंबर है आप एक बार खुल कर बताओ, एकदम खुल करके मुझे बता दिया। तो मैं फिर इसमें नहर वाला नहीं लिखूंगा। मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, ये तो बाद में होता रहेगा। कोई सिंचाई की व्यवस्था तो हम स्टेट टेबल से लड़ करके लगवा देंगे। नेताजी की बातों से साफ हो गया कि ये सियासत के पुराने खिलाड़ी हैं। इनके वोट बैंक का रेट अलग है और मुद्दों का अलग। तोल मोल के हुनर में भी इनका कोई जोड़ नहीं है। तो मैं 55 फाइनल मान के चलूं ना साहब? के लिए आपने रखा है 55 का के लिए 60। इसका डबल, इसके डबल पर आप चलेंगे 1 करोड़ 10, 1 करोड़ 10, जिसमें से 10 आपका सिर्फ बच जाए। 1 करोड़ 10 और के लिए 55 लाख रुपए 15,000 वोटर के डाइवर्ट करने के लिए। चुनाव में वोट बैंक की दुकान सजाने वाले अगले उम्मीदवार का नाम है धर्मराज। सुल्तानपुर की लंभुआ सीट से चुनाव लड़ने वाले धर्मराज ने किसी खास पार्टी के लिए अपने वोट ट्रांसफर करने की कीमत लगाई 30 लाख रुपए। देखिए संवाददाता मनोज वर्मा और वीडियो जर्नलिस्ट आदर्श नायर की रिपोर्ट। अपने वोट बैंक का सौदा करने वाले उम्मीदवारों की तलाश करते हुए जब हम सुल्तानपुर पहुंचे, तब तक रात हो चुकी थी। यहां हमारी मुलाकात लंभुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले धर्मराज गौतम से होनी थी। धर्मराज से जैसे ही हमने बात शुरू की तो उसने हमें अपनी गाड़ी के अंदर आने के लिए कहा और ऐसी जगह पर गाड़ी पार्क की जहां अंधेरा था, इसलिए कैमरे पर धर्मराज का चेहरा साफ नहीं दिख रहा है। धर्मराज बहुजन मुक्ति पार्टी के टिकट पर लंभुआ से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका दावा है कि उन्हें अपने पिछड़े वर्ग के 25 से 30 हजार वोट मिलने तय हैं। अगर ऊपर वाला साथ दिया तो फिर जो है मैं चुनाव भी जीत सकता हूँ। अच्छा। अगर बैकवर्ड मेरे तरफ घूमा लगा हूँ मैं तो मैं चुनाव भी निकल जाऊंगा। लेकिन जिस वोट बैंक के भरोसे वो चुनाव निकालने का दावा कर रहे थे, उसी वोट बैंक का सौदा करने के लिए भी तैयार हैं, अगर कीमत सही मिल जाए। अब क्या करवा दूं ये बताइए। अब आप जानो जो मर्जी वो, लेकिन मैं इसी सिस्टम से आपको जिता सकता हूँ। कितना करवा दूं ये बताइए। अब आप समझ लीजिए, एक बार 15 करा दो ना। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप जानिए मैं इतना खर्च कर चुका हूँ, अब इससे ज्यादा अभी 4 गुना खर्चा होगा। आप जानिए। अच्छा, 4 गुना खर्चा होगा भैया। देखो एक्चुअली क्या बजट मेरे को देखना होता है, सारी चीजें बहुत सारा हर जगह का।
30 में डन करते हैं, बताइए। कर लीजिए। 30 लाख ओके है ना? कर लीजिए। अंधेरे का फायदा उठाकर ये उम्मीदवार भले ही अपना चेहरा छिपाने में कामयाब रहा, लेकिन असलियत फिर भी सामने आ गई। 30 लाख रुपयों में ये उन लोगों का भरोसा तोड़ने के लिए तैयार हो गया जो इसे वोट दे सकते हैं। इसने हमें ये भी बताया कि वोट बेचने का पैसा कब और कैसे लेगा। हम आपको लोकेशन बता, जैसे आप बात करेंगे तो हम आपको गाड़ी भेजेंगे। हम नहीं रहेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। गाड़ी भेजेंगे, यही ड्राइवर मेरा रहेगा। ठीक है, ठीक है, यही गाड़ी रहेगी। कैमरामैन आदर्श नायर के साथ मनोज वर्मा की रिपोर्ट। अब आपको मिलाते हैं अमेठी के ऐसे उम्मीदवार से जिसने पहले ईमानदारी की बड़ी बड़ी बातें की, फिर 2.5 लाख रुपए में उस ईमान को बेच दिया। देखिए संवाददाता मनोज वर्मा और वीडियो जर्नलिस्ट आदर्श नायर की रिपोर्ट। अमेठी में 27 फरवरी को वोट पड़ने हैं। यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। 2017 में इनमें से 3 बीजेपी ने और 1 समाजवादी पार्टी ने जीती थी। अमेठी की जगदीशपुर विधानसभा सीट पिछली बार बीजेपी के खाते में गई थी। इस बार इस सीट पर अलग अलग पार्टियों के कुल 12 उम्मीदवार मैदान में हैं। बाबूलाल अमेठी जिलाधिकारी कार्यालय में किसी काम से आए थे। हमारी अंडरकवर टीम ने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने वहीं हमें मिलने के लिए बुलवा लिया। बातचीत में पता चला कि वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। सवाल है क्यों? दरअसल इसके सर कुछ और भी रीजन है। हम लोग एक SC लोग उसे बिलोंग करते हैं, तो हम लोगों ने क्रिश्चियन धर्म को मतलब अपनाया हुआ है। तो हमारा मेन है कि हमारे जगह पे लोगों को जगह जगह सताया जा रहा है। यानी वो अपने समाज के लोगों को न्याय दिलाने के लिए लड़ना चाहते हैं। वो जिस पार्टी से लड़ रहे हैं उसका नाम है इंडिया प्रजा बंधु पार्टी। हमने उन्हें बताया कि हम प्रदेश के एक प्रमुख राजनीतिक दल के लिए काम कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि उनके पास अपने कितने वोट हैं। देखो मैं घुमा फिरा के बात नहीं, आप डायरेक्ट जो भी कहना है आप डायरेक्ट कहिए। कोई पार्टी का काम देख रहे हैं। अच्छा। और नोएडा की कंपनी है, वो पूरा काम देख रही है। हम वहीं से हायर होकर लखनऊ में घूम रहे हैं पिछले 4-5 दिन से। आप कितने वोटिंग देंगे आपकी अपनी? हमारे लगभग 5, मेरे घर के 500 प्लस पे हैं, और जो हमारे साथ में पढ़ने वाले फ्रेंड्स, टीचर्स, जान पहचान वाले, उनको छोड़कर कितनी वोटें हो जाएंगी आप? मतलब जो मान के चल रहे हैं डलेंगी आप? हमको तो सर मान के चलिए कि हमारे जितने भी जो हमारे लिंक हैं वो 4 या 5,000 के करीब 4,000 पढ़नी है। अब सोचिए, जिस जगदीशपुरा विधानसभा सीट पर करीब 3.25 लाख वोटर हैं, वहां सिर्फ 4 से 5,000 वोटों के भरोसे अगर कोई प्रत्याशी चुनाव के मैदान में है तो या तो वो बहुत ईमानदार और समर्पित नेता है या फिर ठीक इसका उल्टा। यही सच्चाई जानने के लिए हमने बाबूलाल के सामने सीधा ऑफर रखा। वही मैं अंदाजा मोटा कितना खर्चा हो गया और पोस्टर बैनर भी हम लोग काफी बनवा चुके थे, तो करीब 2.25 लाख रुपए खर्चा हो गया। कितना दिलवा दें? इसके लिए सर, लेकिन इसके लिए हमारे जो समाज है उनके साथ में हम अकेले डिसीजन नहीं, क्योंकि ये तो व्यक्तिगत तो नहीं है, भाई सामूहिक चीज है। तो हम मीटिंग कराएंगे, फिर कोशिश करेंगे। इस तरह बाबूलाल ने अपनी पार्टी के प्रति अपनी वफादारी भी दिखा दी और ये संकेत भी दे दिया कि वो इस वफादारी और अपने वोटरों को बेचने के लिए तैयार हैं। हमने उनसे कहा कि वोटिंग नजदीक है, फैसला लेने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है, तो उन्होंने सामूहिक फैसले की बात छोड़
तुरंत खुद ही हामी भर दी और अपने वोट बेचने की कीमत भी बता दी। ठीक है सर, करवा बात दीजिए क्या तो। करनी है, आप सेट कीजिए ना, उनको हाँ, बात कर ही लेंगे। हम सेट कर देंगे तो, क्योंकि हम लोग मीटिंग कर ही रहे हैं जगह जगह जाके। आप अमाउंट बताइए क्या अमाउंट है 2.25 लाख रुपए। आप मान करिए आप कितना देंगे बताइए। 2.5 लाख कर दीजिए। 2.5 लाख रुपए 3 दिलवाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।